हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने उज्जवल भविष्य को बनाने की राह में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा WCR जोन के भोपाल डिवीज़न के बारे में। कुछ ऐसे विषयों पे बात करूंगा जो आपके मन में लगातार आ रहे हैं। तो जो सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि आखिर भोपाल डिवीज़न की रेलवे अप्रेंटिस की मेरिट लिस्ट कब आएगी। दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि क्या इस बार मेरिट लिस्ट जो आएगी उसका कट ऑफ कम रहेगा या ज़्यादा जाएगा। तीसरा मुद्दा ये है, मुद्दा क्या कहूँ उसको, तीसरा टॉपिक ये रहेगा कि पिछले वर्ष का कट ऑफ कितना गया था। जो मेरिट लिस्ट पिछले वर्ष की आई थी उसमें कट ऑफ क्या रहा था सभी ट्रेडों का। ये कट ऑफ मैं इस वजह से आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोगों को ये पता चल सके कि आखिर कितने परसेंटेज पे पिछली बार सिलेक्शन हुए थे और हमारा कितना परसेंटेज है, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग सकेगा कि आखिर हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहे भविष्य में रेलवे संबंधित सही एवं सटीक जानकारी। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले मुद्दे पे मैं बात करूँगा कि आखिर भोपाल डिवीज़न की रेलवे अप्रेंटिस की मेरिट लिस्ट कब जारी करेंगे। तो जब से WCR जोन के जबलपुर डिवीज़न की मेरिट लिस्ट आई हुई है, तो जिन भाइयों ने भोपाल डिवीज़न से फॉर्म भरा था उनके मन में बार बार यही सवाल आ रहा है कि आखिर हम लोगों की मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भोपाल डिवीज़न की पिछली वर्ष की जो मेरिट लिस्ट जारी करने की तारीख थी वो थी 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को पिछले वर्ष का रिजल्ट इनका जारी हो गया था और इस वर्ष जो ये थोड़ा देरी कर रहे हैं, तो कुछ कारणवश ये देरी कर रहे हैं। तो मैं अपने अनुमान से बताऊं तो लगभग 15 नवंबर तक हर हाल में आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है। तो आप लोग इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15 नवंबर तक हर हाल में आपके पास मेरिट लिस्ट होगी, आपको पता चल जाएगा कि हमारा सिलेक्शन हुआ या ना हुआ। अब मैं दूसरे टॉपिक पे बात करूँगा कि कितनी कट ऑफ रही थी पिछले वर्ष। इसके बाद मैं बताऊँगा कि इस बार की कट ऑफ कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी। तो चलिए बताता हूँ आपको पिछले वर्ष का कट ऑफ। आप लोग ध्यान से सुनिए, अपनी ट्रेड को ध्यान से सुनिए और अपनी कैटेगरी वाइज आप लोग कट ऑफ सुनिए। तो जो फिटर की कट ऑफ रही थी वो जनरल की रही थी 76.58, OBC की रही थी 75.85, SC की रही थी 71.49, ST की रही थी 64.61, EWS की रही थी 73.98। ये रही फिटर की कट ऑफ। इसके बाद जो कोपा ट्रेड थी उसमें रही थी 64.23 रही थी जनरल वालों की, 59.3 रही थी OBC वालों की, 68.1 रही थी SC वालों की, ST वालों की रही थी 71.5। और जिन भी कैटेगरी में मैं आप लोगों को कट ऑफ नहीं बताऊंगा, आप लोग ये समझ जाइए कि उसकी या तो वैकेंसी नहीं थी या फिर उस कैटेगरी में बच्चे नहीं थे। तो जो कोपा ट्रेड में EWS में थी उसकी कोई कट ऑफ नहीं थी। इसके बाद नंबर 3 पे बात करूँगा, ड्राफ्ट्समैन। उसकी जनरल की केवल कट ऑफ थी 83.83, बाकी किसी भी कैटेगरी में उसकी कोई कट ऑफ नहीं थी। इसके बाद चौथे नंबर पे मैं बात करूँगा कारपेंटर ट्रेड के बारे में, जिसकी जनरल की कट ऑफ थी 61.1 और SC की कट ऑफ थी 67.57, बाकी अन्य किसी भी ट्रेड में कोई कट ऑफ नहीं थी। इसके बाद नंबर 5 पे मैं बात करूँगा स्विंग टेक्नोलॉजी। जो आपकी सिलाई वाली ट्रेड होती है उसकी जनरल की कट ऑफ रही थी 75.98 और OBC की कट ऑफ रही थी 82.67, बाकी अन्य किसी भी ट्रेड की कोई कट ऑफ नहीं थी। नंबर 6 पे बात करूँगा प्लम्बर ट्रेड के बारे में। प्लम्बर ट्रेड की जो जनरल की कट ऑफ रही थी वो रही थी 75.92, OBC की रही थी 75.42, ST की रही थी 65.14, बाकी अन्य किसी भी कैटेगरी की कोई भी कट ऑफ नहीं रही थी। अब नंबर 7 पे बात करूँगा
वेल्डर ट्रेड के बारे में, जिसकी जनरल की कट ऑफ रही थी 72.43, ओबीसी की रही थी 71 और एससी की रही थी 71.5 और एसटी की रही थी 64.25। अब मैं बात करता हूँ नंबर 8 पे एमएमवी मतलब मोटर मैकेनिक मोटर व्हीकल। इसकी जो जनरल की कट ऑफ रही थी वो थी 81.13, ओबीसी की रही थी 84.19, एससी की रही थी 81.92, एसटी की रही थी 79.73 और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 77.17। अब मैं बात करूंगा 9वें नंबर पे मैकेनिक ट्रैक्टर। इसकी जो जनरल की कट ऑफ रही थी वो रही थी 80.83, ओबीसी की रही थी 83.42, एससी की रही थी 79.92, एसटी की रही थी 61.33 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो रही थी कट ऑफ वो रही थी 75.51। अब मैं 10वें नंबर पे बात करूँगा मैकेनिक डीजल की जो होती है, वो जनरल की कट ऑफ रही थी आपकी 82.43 और ईडब्ल्यूएस की रही थी 67.37। बाकी अन्य किसी भी कैटेगरी की कोई कट ऑफ नहीं थी। अब 11 नंबर पे बात करूँगा मशीनिस्ट। जो जनरल की कट ऑफ रही थी मशीनिस्ट ट्रेड के लिए वो रही थी 65.42 और बाकी अन्य किसी भी कैटेगरी की कोई कट ऑफ नहीं थी। अब नंबर 12 पे बात करूँगा टर्नर ट्रेड के बारे में। टर्नर की जो कट ऑफ रही थी वो जनरल की आपकी रही थी 80.45, ओबीसी की रही थी 79.04, एससी की रही थी 78.64। अब मैं 13 नंबर पे बात करूँगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में, जिसकी जनरल की कट ऑफ रही थी 78.52, ओबीसी की रही थी 77.92, एससी की रही थी 76.45, एसटी की रही थी 72.64 और ईडब्ल्यूएस की रही थी 73.87। तो यह रही जो पिछले वर्ष की कट ऑफ रही थी आपकी सभी ट्रेड की। इससे आप लोग अपने ट्रेड के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा कितना परसेंटेज है और हमारा नाम आ सकता है कि नहीं। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जो पिछले वर्ष का कट ऑफ रहा था और इस वर्ष का कट ऑफ जो रहेगा वो कितना कम ज़्यादा हो सकता है। तो मैं बात करूँगा कट ऑफ कम ज़्यादा होने की। तो जो कट ऑफ रहेगा वो इस बार पिछले वर्ष से कम ही रहेगा, क्योंकि आपने देखा अभी जबलपुर डिवीज़न का जो रिज़ल्ट आया, मेरिट लिस्ट तैयारी हुई, उसमें आपने देखा जो 2025 के पास आउट बच्चे थे आईटीआई उनको रिजेक्ट कर दिया गया, जिससे जबलपुर डिवीज़न की कट ऑफ जो आपने देखा बहुत डाउन गई, नीचे गई। तो मैं साफ साफ शब्दों में यही कहूँगा कि जो इस बार कट ऑफ रहेगी भोपाल डिवीज़न की वो पिछले वर्ष की अपेक्षा कम रहेगी। तो आप लोग परेशान ना हो, अगर जो मैंने कट ऑफ बताई उससे आपके 1-2% नंबर कम भी हैं तो आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।